हेलो एंड वार्म वेलकम टू सौरभ जय। सो गाइस, जब हम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहीं हमको बड़ा लॉस ना हो जाए। जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूं कि तुमको लाइफ में कभी भी एक बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आज के इस वीडियो में तुमको बताऊंगा एक प्रॉपर टेक्निक जिसके द्वारा तुमको कभी भी एक बड़ा लॉस कभी बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि बड़ा लॉस होता कैसे है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे बड़ा लॉस होता कैसे है, तब तक तुम बताई गई बात को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बड़ा लॉस देखो होता कैसे है। जैसे मान लो एक कोई बंदा था ए, अब उसने क्या किया, एक शेयर को बाई करना स्टार्ट किया। जैसे शेयर क्या था, इस तरीके से पहले ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से जो है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, इस तरीके से क्या है आना स्टार्ट हो गया। अब देखो, ये जो बंदा था जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था, अब देखो उसने क्या किया, वो देख रहा है कि भाई चार्ट पैटर्न ऐसा ही बनता जा रहा है। अब उसने सोचा कि यार शेयर तो काफी अच्छे रेट पे आ चुका है, क्यों ना अब यहाँ पे बाई कर ले। भाई यहाँ पे मान लो रेट था 5 रुपये, अब ये मान लो गया था लगभग जो है 400 रुपीज। अब ये क्या है, उसने बाई करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसने 300 पे बाई कर लिया, फिर ये 200 पे बाई कर लिया। फिर वो देख रहा है कि और जाता रहा, उसने कहा चलो बाद में तो बनेगा पैसा। उसने जो है फिर 100 पे फिर से बाई कर लिया। लेकिन देखते जा रहे हो कि ये शेयर क्या है, डे बाई डे कहीं ना कहीं इसका जो पैटर्न है वो नीचे जाता जा रहा है। लेकिन उसने क्या किया, एवरेजिंग कर लेते हैं, बाद में बन ही जाएगा। जो लोग इस माइंडसेट को रखते हैं और इन्वेस्ट करते जाते हैं उनका 100% एक बड़ा लॉस होता है। अब देखो, तुम चार्ट पैटर्न देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो कि भाई हाँ, जो हमने 400 पे इन्वेस्ट किया तो 300 पे फिर से हमने कर दिया, फिर से 200 पे कर दिया, फिर से 100 पे कर दिया। अब कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो हमेशा जो चार्ट पैटर्न है वो हमेशा इस टाइप से नहीं जाना चाहिए। चार्ट पैटर्न हमेशा क्या है, अपवर्ड मूवमेंट में होना चाहिए। अगर नीचे गया भी है जैसे, तो फिर ये हमेशा ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्रेंड करता हो जाना चाहिए। तो तुमको इस टाइप के पैटर्न पे इन्वेस्ट करना, इस टाइप के पैटर्न पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और देखो, एक यही कहानी, जैसी ये कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ, एक यही कहानी यस बैंक के साथ हुई थी। यस बैंक के साथ क्या हुआ था, कई लोग थे जिन्होंने 400 रुपए के रेट पर शेयर को ले रखा था। अब 400 के बाद क्या हुआ, वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से 300 पे आ गया। उसके बाद वो फिर नीचे आया, फिर ये 200 के लेवल पे आ गया, फिर 100 के नियर अबाउट गया, फिर 50 के नियर अबाउट गया। देन उसके बाद ये और नीचे आया, ये जो है अचानक से 20 के नियर अबाउट गया, ये जाके 6 रुपए तक गया। ये यस बैंक के साथ हुआ था। अब कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि यार बैंक है, डूबेगी थोड़ी। कुछ लोगों ने कहा बैंक है, डूबेगा थोड़ी। तो हुआ क्या, जिन लोगों ने रुपए 400 पे शेयर ले रखा था, यहाँ पे एंट्री पॉइंट जिन्होंने लिया हुआ था। अब सपोज करो कोई, जब कोई बंदा लेता तो एक शेयर तो लेता नहीं है, कम से कम क्या करता है, 100 शेयर ले लेता है। कई लोग 100 शेयर ले लेते हैं। तो अगर 100 शेयर किसी ने लिए हुए हैं 400 रुपये पे, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो हो जाता है 40,000 रुपये। अब किसी ने अगर जो है 40,000 रुपये जो है लगा दिए हैं, अगर किसी ने 40,000 रुपये लगा दिए हैं, और जब तुमको पता है कि आज की डेट की हम बात करें तो आज की डेट में ये जो शेयर है वो लगभग 15 रुपये के आसपास है। ये लगभग क्या है, 15 रुपये के आसपास है। अगर हम आज की डेट में बात करें तो देखो, आज की डेट में जो येस बैंक के शेयर का प्राइस है वो लगभग 15 रुपये के आसपास है। अब देखो, तुम खुद सोच के देखो,
400 रुपए का जो शेयर था वो 15 रुपए पे आ गया है। अब 400 का सिर्फ 15 रुपए पे आ गया, मतलब तुम्हारे 400 रुपए 15 रुपए बन चुके हैं। अगर तुम्हारे 400 रुपए 15 रुपए बन चुके हैं तो तुम सोचो तुमको कैसा लगेगा। अगर हम बात करते हैं 100 शेयर की वैल्यू की, अगर तुमने 100 शेयर खरीदे थे तो 100 शेयर की जो वैल्यू बची हुई है ₹15 के अकॉर्डिंग, वो तुम्हारी आ जाएगी टोटल वैल्यू, वो आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ ₹1500। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे तुम्हारे 40,000 रुपये, तुम्हारे ये 40,000 रुपये का तुम्हारे 15,000 रुपये बचेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। ये तो उसी से पूछना जिसका डूबा है। जिसके 40,000 रुपये अगर 1,500 रुपये बचेंगे तो उसको कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब देखो तुम देख सकते हो, अगर हम 40,000 से 1,500 रुपये माइनस करें, अगर हम 40,000 से 1,500 रुपये माइनस करें तो देखो क्या होगा, ये आएगा आपका 48,000, आपका आएगा 38,500। तो ये आपकी 38,500 रुपये का आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब तुम खुद सोच के देखो, किसी का 40,000 अगर 1,500 बचेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो ऐसे लॉसेस से बचने के लिए क्या रास्ता है उसकी हम बात करेंगे। और इसी बेसिस पे तुम खुद सोच के देखो, अगर किसी व्यक्ति ने 1000 शेयर लिए होते, अगर किसी बंदे ने 1000 शेयर लिए होते तो 4 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट होता 400 रुपये के रेट पे, और 15 रुपये के रेट पे अगर वो जो है सेल कर रहा है, अगर वो 15 रुपये के उस पर सेल कर रहा है तो 4 लाख उसके सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये बचेंगे। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे 4 लाख 15,000, तुम्हारे अगर 4 लाख सिर्फ 15,000 बचे तो तुमको कैसी फीलिंग आएगी। तो इस तरीके के जो बड़े लॉसेस हैं उनसे बचना है तो उसके लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए तरीका है स्टॉप लॉस। उसके लिए तरीका क्या है, स्टॉप लॉस। अब देखो स्टॉप लॉस में क्या होता है, जैसे हमने एक डिसाइड किया क्राइटेरिया कि भाई हमारा शेयर, जैसे हमारा शेयर हमने इसमें डिसाइड अगर किया होता, अगर जिन लोगों ने यस बैंक में डिसाइड किया होता कि हमारा शेयर हमने 400 पे लिया है, जब वो 300 पे आ जाएगा तब हम सेल कर देंगे, अगर ये डिसाइड किया होता तो जो इतना बड़ा लॉस हो गया है वो लॉस ना होता। क्योंकि 400 का शेयर पे जब तुमने बाई किया तो तुम्हारा केवल 4 लाख रुपए लगा हुआ था, और जब तुम्हारा 300 रुपये आ जाएगा तो तुमको क्या सेल करना था। अगर तुमने यहाँ सेल किया होता तो तुम्हारा 4 लाख क्या 3 लाख में कन्वर्ट होता, तो सिर्फ और सिर्फ तुमको 1 लाख का ही घाटा होता। तो सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या है 1 लाख का ही घाटा होता। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 लाख ना लगाने की जगह सिर्फ 40,000 लगाते हैं, तो 40,000 लगाने वालों को सिर्फ 10,000 का घाटा हुआ होता है, क्योंकि 30,000 पे उनके शेयर क्या बिक जाते हैं, और 40,000 जिसने लगाए होते उसके सिर्फ 30,000 बचते, तो सिर्फ उनको 10,000 का घाटा होता। अब ये भी ध्यान रखो, जब भी बड़ा अमाउंट लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से तुमको ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पूरा का पूरा पैसा डूब जाए। तुम खुद सोच के देखो, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसके 4,15,000 बचे, तो इसका मतलब क्या है, जिसके 4,15,000 बचे इसका मतलब क्या है, उसको कितना बड़ा लॉस हुआ, उसको जो है 3.85 लाख इतने रुपये का जो है लॉस हो गया, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब भैया तुम क्या चाहते हो कि तुमको भी ऐसा लॉस हो जाए, नहीं चाहते हो ना, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो कभी अगर तुमको बड़ा लॉस नहीं देखना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई यस बैंक ने तो सबको घाटा दे दिया, बेटा सबको घाटा नहीं दिया है। कुछ लोग ऐसे इंटेलिजेंट है जिन्होंने क्या किया, यस बैंक से ही प्रॉफिट कमाए। देखो कैसे कमाए, देखो बताता हूँ तुमको मैं। देखो हुआ क्या था, जब ये 6 रुपये पे आ गया था, जब ये 6 रुपये पे आ गया था तो कई लोगों ने क्या है 6 लाख रुपए डायरेक्ट डाल दिए। थोड़ा इरेज करता हूँ तुमको, समझाता हूँ, तुमको मजा आएगा। देखो कैसे लोगों ने पैसा कमाया है और कुछ लोगों ने डुबाया है। शेयर वही है, शेयर वही है, कुछ कमा रहे हैं और कुछ लोग गवा रहे हैं।
बस यही शेयर मार्केट की एक कहानी है, जिसमें कोई कमाएगा और कोई गवाएगा। अब देखना ध्यान से, अच्छे से देखना, मजा आएगा बहुत बढ़िया। देखो देखो, जब शेयर जो है 6 रुपये पे आ गया था, जब शेयर 6 रुपये पे आ गया था, ये देखो 6 रुपये पे आ गया, ये यस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये 6 रुपये पे आ गया था तो कुछ लोगों ने दिमाग ये लगाया कि भाई ये बैंक है तो बैंक को जल्दी से सरकार डूबने नहीं देगी। ये बिल्कुल सच्चाई होती है कि बैंक को सरकार के जल्दी से डूबने नहीं देती है, क्योंकि अगर बैंक डूब गई और लोगों का पैसा डूब गया तो सरकार पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यही जब 6 रुपये का आ गया, बहुत बॉटम पे आ गया, तो कुछ लोगों ने डायरेक्टली 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल दिया। कुछ लोगों ने 6 रुपये के शेयर पे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट डाल दिया। और आज की डेट में तुम देखो ये शेयर क्या है, ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या है, इसे ऊपर नीचे जाते हुए नियर अबाउट 15 रुपये के आ गया है। अब जिसने 6 लाख रुपए डाला, अब उसका क्या बन गया, उसका क्या बन गया, 15 लाख बन गया। कब बना 15 लाख, जब उसने 15 रुपये पे शेयर आ गया है। अब तुम खुद सोच के देखो, 15 लाख तो उसको कितनी फायदा हो गई, उसका प्रॉफिट हो गया है। कितना प्रॉफिट हो गया है उसका, उसका 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब तुम ही देख लो, शेयर वही है, सब कुछ वही है, केवल फर्क किसका है, फर्क सोच का है। तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि इस सोच के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रॉफिट होगा। अब जिस बंदे ने 6 लाख रुपए डाले हुए हैं, जिस बंदे ने 6 लाख रुपए डाले हुए हैं, उसके अगर 15 लाख बन जाए तो वो तो खुश होगा ना। अब जो लोग 6 लाख रुपए डालते हैं वो भी एक अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि भैया अगर 5 पे आया या 4 पे आया तो मैं 1-2 लाख रुपए का लॉस झेल लूंगा। लेकिन बैंकिंग सिस्टम था, बढ़ना था, तो कुछ लोगों ने ऐसे प्रॉफिट भी कमाया है। तो ऐसा नहीं कि सबको यस बैंक में घाटा हुआ है, कुछ लोगों ने फायदा भी अच्छा कमाया है। और इसी बेसिस पे तुम क्या सीख चुके हो कि भाई अगर हमको लॉस, बड़ा लॉस, अगर हमको एक बड़ा लॉस नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो स्टॉप लॉस लगाना है। अगर बड़ा लॉस नहीं करना है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो आज के इस वीडियो में तुमको मैंने बताया कैसे तुम स्टॉप लॉस लगाओ, क्यों लगाओ, क्यों जरूरी है, नहीं लगाओगे तो क्या होगा। मैंने तुमको रियलिटी के बेसिस पे सारी चीजें बताई। और बेटा ये हमारा सीरीज का ये 5th वीडियो है फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का, और इसके पहले ऑलरेडी हमारे 4 वीडियोस फाइनेंशियल सीरीज में आ चुके हैं। तो तुमको क्या करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज को देखने के लिए पॉडकास्ट में जाना है। पॉडकास्ट में जाने के बाद इसकी तुमको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें तुमको सारे वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मजा आया कि नहीं ये जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।